बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर की फेंसिंग की खबर हमको बहुत टाइम से जिसके ऊपर हम हमारी वेट था वो अब आ चुका है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आइए जरा बात करते हैं। बंगाल का बॉर्डर होने वाला है कंप्लीटली सील। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। देखिए, बंगाल का बॉर्डर क्यों मैटर करता है, क्योंकि वहां पर रिवरीन टेरेन है, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स है, सिविलियन इनहैबिटेशन है बड़ी डेंस जो यहाँ पर, और हिस्टोरिकल क्रॉस बॉर्डर और एथनिक फैमिली लिंक्स है जिसके थ्रू काफी सारे उल्टे काम किए जाते थे। ये कोई डेजर्ट नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, ये पॉपुलेशन हैवी एरिया है विच प्रेजेंट्स इट्स ओन चैलेंजेस। और यहाँ पर आप देखते हो कि जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग इस जगह पे होती है, जहाँ उसके उसके हिसाब से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी, नारकोटिक्स, गोल्ड ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीमिस्ट लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नेटवर्क से लेकर जमात और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लिंक्स आपके सामने बड़ा क्लियर दिखते हैं। हिस्ट्री अगर आप देखें 1947 से जो रूट्स इसके बैठे हुए हैं, बंगाल को जब स्प्लिट किया गया था वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर विलेजेस डिवाइड हो गए, ट्रेड रूट्स ब्रेक हो गए, कम्युनिकेशन सेपरेट हो गए और पोरस लैंड कॉरिडोर्स हर जगह थे। 1971 के अंदर अगर आप देखेंगे, रेफ्यूजीज के कंसंट्रेशन रहे नादिया, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगनास, मालदा, कूच बिहार, इसके इसके रीजन में मेनी पीपल जस्ट स्टेड ऑन परमानेंटली, जिनके रिलेटिव्स उस पार रहते थे, और उन नेटवर्क्स के थ्रू बड़े बड़े सारे गेम गेम किए गए। 1980s में थोड़ी बहुत इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुई, लेकिन वो ज्यादा असम में हुई, और उसके बाद आपने देखा वहां पर दी असम रिवोल्ट एक्चुअली बिल्ट अप। 2000 के बाद धीरे धीरे करके इंडिया का सॉफ्ट ईस्टर्न फ्लैंक करके एक एक टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई, और जिस तरह से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स ने एक इशू को ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली एग्जैजरेटेड, हाय 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 चीजें करी। अब ये फेंसिंग कंट्रोवर्शियल क्यों हुई? बीएसएफ के बारे में बोला था कि साहब बीएसएफ को पूरा ये एरिया को सिक्योर करना है और इंसर्जेंट मूवमेंट्स और टेरर लॉजिस्टिक्स और करेंसी और ये सब चीजों को रोकना है। लैंड एक्विजिशन के ऊपर डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए, रिवरीन के ऊपर भैया वो एनवायरमेंट वाले खड़े हो गए, लोकल रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई, पॉलिटिकल एक्यूजेशंस एक दूसरे के ऊपर, कोर्ट में चले गया मामला, कोर्ट ने बोला भैया फिर भी दे दो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी इकोनॉमी यहां पर ऑब्वियसली चलती है आपकी कैटल स्मगलिंग की, और दूसरी भी जो ऑब्वियसली चीजें हैं उसके बारे उसकी तो चलती चलती है, लेकिन कैटल स्मगलिंग की बहुत बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर चलती है। अगर आप देखें भैया ये कैटल स्मगलिंग का गेम, ये जान के आप पूरी तरह से शॉक रह जाएंगे कि ये किस तरह से इतना सोफिस्टिकेटेड गेम है कि साहब, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, ये पूरे रीजन में से कैटल को उठा के लेके जाते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया एरिया के अंदर, और यहाँ से स्मगलिंग की जाती है इनकी। कैटल कंटेनर्स कितने आपने देखा कि भाई जितने लोग हैं गौ रक्षक, वो पकड़ते हैं इनको और इनको रोका जाता है। और इसके ऊपर भी आपने देखा कितने ड्रामे हुए कि भैया देखो दीज काउ विजिलेंटीज, इनको काउ विजिलेंटीज बोला गया। देखिए, ये जो पूरा चक्कर है ये बहुत 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 गंदा चीज है। तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया जब सेंट्रल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू हुई, और टीएमसी के स्ट्रॉन्गमैन एक अनुब्रता मोंडल, ठीक है, ये पकड़े गए कैटल स्मगलिंग के नेटवर्क के अंदर। इनको भी काफी टाइम तक बचा के रखा, काफी टाइम तक ये सब चीजें हुई, लेकिन जो इशू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बेसिक बॉर्डर क्राइम टू ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल करप्शन, जहां पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल स्क्रूटनी, और उसके बाद नेशनल पॉलिटिकल अटेंशन के ऊपर ये बात गई, जब आपने देखा कि पूरे देश के अंदर इसके बारे में बात शुरू हुई। बीएसएफ के साथ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के केसेस, ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपना दम लगा लिया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, इन स्पाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा सेइंग कि भैया आप जमीन दीजिए। इन्होंने सिर्फ 8 किलोमीटर जमीन दी है पिछले 4 महीनों के अंदर, 8 किलोमीटर। ममता बनर्जी बोलती रही कि ये तो फेडरल ओवररीच है, हैरेसमेंट है, मिलिटराइजेशन कर रहे हो ऑफ सिविलियन जोन्स को। दिस वाज द आर्गुमेंट व्हिच वाज बीइंग गिवन, दिस वाज द रियलिटी। अब डेमोग्राफी के हिसाब से आप सबको पता है कि भैया पूरा एकदम बैंड बजी हुई है वहां पर, इलीगल इमिग्रेशन से लेकर, और वो सारे उस तरफ नहीं, चारों तरफ घुसे हुए हैं। तो अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो अभी आई है, इन्होंने बड़ा क्लियर एक चीज दिया है कि भैया 45 दिन के अंदर लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ करा जाएगा, फेंसिंग के अप्रूवल सारे क्लियर करे जाएंगे, और कोई भी कैटल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कैटल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर
पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है कि जितने भी डायरेक्टिव्स जो इशू हुए हैं सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि साहब बिल्कुल भी कैटल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, जो बिल्कुल भी नहीं था। कैन यू इमेजिन दिस? बॉर्डर कॉरिडोर्स को जिस तरह से ऑक्यूपाई किया गया पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर, अगर आप देखेंगे लोगों के घर के बीच में से बॉर्डर निकल रहा है और ये जान के कराया गया था। अगर वहां पर आप देखें, कई लोगों ने वहां पर उस जगह के अंदर जाके देख के आए हैं, वहां पर उन लोगों ने लोग बोल रहे हैं कि साहब हम तो रेडी है देने को, हमारा लैंड ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे तक एलोकेट कर रखे हैं, ये लोग देने को तैयार नहीं है। बिकॉज इनका पूरा जो नेटवर्क था वो पूरा पॉलिटिकली सपोर्टेड था, एंड दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। सिंडिकेट की जो इकोनॉमी थी वो पूरी इसके ऊपर निर्भर थी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन से लेकर, पॉलिटिकल मिडलमैन से लेकर, कैश लॉन्ड्रिंग से लेकर, हवाला चैनल से लेकर, पेट्रोनेज, पता नहीं क्या क्या थे यहां पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिकल पावर तक इसके ऊपर बैठी हुई थी। बांग्लादेश की डायनामिक्स इतनी जबरदस्त यहां पर चल रही थी कि भैया आप देखें, इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन, हिजबुल तहरीर के एलिमेंट्स यहां पर घुस रहे हैं, रेडिकलाइजेशन चल रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा में जो चीजें हुई वो आपके सामने। जमात के साथ कितना इन्फ्लुएंस, यहां तक कि आप देखें कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर रीजन है उसने पूरी तरह से जमात को वोट करा है। और जब ये वोटिंग चल रही थी मैंने बोला यार बीजेपी जीत तो जाए, लेकिन अगर ये साइड वाले रीजन के अंदर टीएमसी फिर भी बैठी रही तो ये इस्लामिस्ट, ये जो जमात वाले, इनका जो लिंक है ये कभी तोड़ नहीं पाओगे आप। थैंकफुली वो नहीं हुआ, थैंकफुली ये नहीं हुआ। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरे भारत के अंदर इस बॉर्डर को एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म वनरेबिलिटी की तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां से पुशबैक करो साले यहां से घुस जाते थे, इधर से कुछ करो उधर से आ जाते थे। नाउ यू कैन इमेजिन, ये जो अभी लैंड ट्रांसफर की बात हो रही है और ये जो अप्रूव करा है, इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पहले, इनकी कैबिनेट मीट के अंदर इन्होंने बोला कि साहब हम पूरी तरह से ट्रांसफर करेंगे, फास्टर फेंसिंग, आउटपोस्ट, सर्वेलेंस, जो चीजें चाहिए इट विल बी डन एंड देयर इज नो क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। ये बीएसएफ की डिमांड रही है सालों साल तक, सालों साल तक। कैन यू फ्रिकिंग इमेजिन दिस? क्रिटिक्स बोलेंगे अभी, बाय द वे, रोना शुरू हो जाओ, ओ जी कम्युनलाइजेशन, बीजेपी इज डूइंग कम्युनलाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द बॉर्डर। आप देखेंगे ये महुआ मोइत्रा जैसी कोई आके खड़ी हो जाएगी और ये सब चीजें बोलेंगी, ओ पुअर बॉर्डर पॉपुलेशन विल सफर, हाय बेचारे गरीब लोग, दिस विल ऑल्सो हैपन। उसके बाद बोलेंगे जी देखो जी हमारे जो पॉलिटिकल वहां पर लोग हैं, जो हमारे टीएमसी वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है इन बॉर्डर रीजन्स के अंदर। देखिए हमारे साथ ये देखिए विक्टिम कार्ड पूरा एकदम लंबा चौड़ा प्रिंटेड लैमिनेटेड लेके खड़े होंगे। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर आप देखें जिस तरह से, ह्यूमैनिटेरियन पे तो भैया यहाँ पर इस तरह रोते हैं लोग, इज नॉट इवन फनी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो पूरी तरह से आगे लाने की कोशिश की जाएगी। कैलकाटा हाई कोर्ट ने मार्च 31 2026 को बोला था कि साहब ये लैंड इमीडिएटली देना चाहिए, इमीडिएटली देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बोला हाँ जी हम करते हैं, 105 एकड़ करेंगे, कब होगा पता नहीं, बस आराम से। सो बीएसएफ को मिलेगा पूरी तरह से बॉर्डर कंट्रोल, कैटल स्मगलिंग के ऊपर हिट होगा, टीएमसी का जितना भी सिंडिकेट और टीएमसी और दूसरी पार्टीज और जितने भी वहां पर इंटरेस्ट हैं ये सिंडिकेट और स्मगलिंग के, वो पूरा इकोसिस्टम प्रेशर में आएगा। बांग्लादेश के साइड जो हैंडलर्स हैं उनको जो एक बहुत बड़ा लेवरेज है और एक प्रिडिक्टेबल एरिया है जहां से ये उल्टे सीधे काम करते थे, वो पूरी तरह से गिरेगा। तभी आप देखते हैं भैया वहां पर रोना धोना फुल पावर में चल रहा है। यहां तक कि साहब आप ये देखिए यूके के अंदर मैं बोलता हूं ना डीप स्टेट के ये जितने भी जिहादी एलिमेंट्स हैं इनको बड़ी दर्द हुई है। यूके के अंदर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, आप तो आपको समझ में आना चाहिए भैया कितनी जोर से दर्द लगी है इनको। पॉलिटिकल मैसेज जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, देखिए साहब द रूल ऑफ लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये सिर्फ फेंसिंग नहीं है, ये एक बहुत हार्ड मैसेज है कि साहब ये कचरा जो आप कर रहे हो ये बंद कर दो। और अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, उसके बाद जो होगा वो अलग चीज है, बट ये जो कचरा आप करते रहते हो इतने टाइम तक, इसको जरा एकदम से बंद कर दीजिए। तो रियल स्टोरी फेंसिंग नहीं है साहब, रियल स्टोरी इज पॉलिटिकल मैनेज्ड एम्बिगुइटी। उस जगह पे जो हाई ह्यूमन राइट्स ये वो कर कुरा के जो होता था टू अ सेंट्रलाइज सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए साहब आपका जो मर्जी हो भाई भतीजा हो, जो मर्जी हो, रात को जब आप घर घर में सोते हो तो अपना दरवाजा बंद करके सोते हो। भाई आता है घंटी बजाता है आप दरवाजा खोलते हो। जस्ट बिकॉज आपका भाई आ रहा है क्या आप दरवाजा खुला रखोगे वहां पर?
कि भैया दूसरे दूसरे भी घुस जाएं, भाई तो आएगा आएगा, वो तो बाकी और भी घुस जाएंगे वहां पर। इनका लॉजिक इतना इतना डिग्रेडेड था, इट्स नॉट इवन फनी, इट इज एब्सोल्युटली नॉट इवन फनी। तो नेगोशिएटेड जो भी यहाँ पर, बाय द वे बीएसएफ को पेट्रोल के लिए जाने नहीं देते थे ये लोग, वहां पर धरना कर दिया जी, प्रदर्शन कर दिया जी, खड़े हो गए जी, रोड ब्लॉक कर लिया जी, नहीं आप जाओगे, ये वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा यूज्ड टू हैपन। दैट ऑल एरा कम्स टू अ सर्टेन एंड क्लियर एंड। ये सर्वेलेंस हैवी, सेंट्रली अलाइंड, इन्फोर्समेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ, और मैं तो बोलूंगा साहब वहां पर ऐसी फेंसिंग लगाओ, कोई साला कंगालू पास में भी आए ना, पास में भी आए, छुए तक नहीं, सिर्फ पास में आए, वहां पर उसको शॉक लगने शुरू हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने चाहिए सालों को। एंड कोई भी कैटल स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया, उसको उसी तरह बांधा जाना चाहिए और उसी ट्रक में बांधा जाना चाहिए जिस ट्रक में ये कैटल को लेके आए। दिस नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड एंड इट नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड हार्डकोर। देखिए, आई हैव नो सिंपैथी फॉर पीपल हु आर वन, हमारी गौ माता के साथ जो चीजें करते हैं, मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है। एंड दूसरा, एक दुश्मन देश है वो, आपको तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, वहां पर वो डेली बेसिस आपके ऊपर वो कभी इल्जाम लगाते हैं, भैया हम तो देश तोड़ देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको सपोर्ट करने के लिए अगर आप खड़े हैं, तो मेरे लिए, मेरे पास कोई कोई सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल भी एक आयोटा सिंपैथी नहीं है। बाकी द रूल ऑफ लॉ नीड्स टू बी गेट इम्प्लीमेंटेड। एंड यू नो व्हाट, हमारे जैसे कोई हार्डकोर लोग नहीं है आज पावर में, तो इनको जरा थोड़ी शांति रखनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई टेढ़ा बंदा आ गया, वो तो फिर आपको पता ही है क्या क्या चीजें होंगी। अब देखिए एसआईआर, ओजी, ओजी, रोना रोना धोना, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा, इसमें से पूरी डाइवर्जन करने की कोशिश की जाएगी। आप ये देखिए, कुछ जगहों में कल रात को आग वाग लगा दी। दिस इज बेसिक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। ठीक है जी, मैं केस लड़ने जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा विल बी डन जस्ट टू गेट योर माइंड ऑफ दिस, कि साहब ये चीज कहीं रिपोर्ट ना हो जाए, बट रिपोर्ट तो होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से। मिलते हैं रात को कर्नल अजय रैना के साथ, तब तक नमस्कार।